रामपुर से भाजपा सांसद तथा वर्तमान लोकसभा भाजपा के नए प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी मेरे साथ हैं। आज उनका मैंने एक इंटरव्यू किया है। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं। बस बने रहिए इस इंटरव्यू में आखिर तक और सुनिए कि क्या कुछ कहा है सांसद। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मेरा बता देना उसको भेजा है। नहीं तो बात करा थी, मैं तो फोन नंबर है 2 मिनट बात ना। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के लिए घनश्याम सिंह लोधी को अनाउंस किया जा चुका है। सबसे पहले उन्हीं का टिकट हुआ है, आप सब जानते हैं। आज घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि घनश्याम सिंह जो है निर्विवादित छवि के आदमी हैं। उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा है, कोई उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिससे उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। इसीलिए रामपुर अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के अल्पसंख्यक उनके साथ हैं। सांसद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको भाजपा ने फिर एक बार आपके ऊपर भरोसा जताया है। उपचुनाव तो आपने बहुत अच्छे वोटों से जीता था, सब जानते हैं। आप इसमें किस प्रकार से तैयारी? देखिए, पहले तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और जो प्रदेश नेतृत्व है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोबारा से मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और पहले भी मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि रामपुर एक छोटा सा शहर है और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं और अधिकांश मुस्लिम आबादी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, उपचुनाव में, और उपचुनाव में हिंदू मुसलमान ने सब ने मेरा सहयोग किया और आशीर्वाद दिया और मैं उपचुनाव जीता है। और उपचुनाव जीतने के बाद मैं जनता के बीच में रहकर लगभग 2 साल होने को हैं और 2 साल लगातार जनता के बीच में रह रहा हूँ। मेरे ख्याल से रामपुर का हर गांव कोना कोना मैंने छान लिया है, पहुँच चुका हूँ उसमें जाकर और जनता के हर वक्त सुख दुख में संपर्क में रहता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति लोग करते होंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर कोई परेशानी होती है तो मुस्लिम में भी जाता हूँ और कोई परेशानी हिंदू को होती है तो हिंदू में भी जाता हूँ। तो दोनों लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं समझता हूँ 2024 में चुनाव आ रहा है। 2024 में एक तरफा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और यहाँ से भारी मतों से कमल खिला के माननीय मोदी जी को भेजा। रात में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में अब जा रहे हैं? देखिए, मेरा एजेंडा तो विकास का ही रहा है और पार्टी का भी एजेंडा विकास ही है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे विकास ऐसे थे जो ज़रूरी थे रामपुर के लिए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि कभी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, कभी जातिवाद की राजनीति के लिए वो नहीं, उन पर उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन मुझे जानकारी थी कहाँ पे क्या हो सकता है। अब जैसे सेठनी का एक रास्ता आबाद होकर घूम कर आते थे, पुल छोटा सा पुल है, ज़्यादा बड़ा पुल नहीं, 27-28 करोड़ का पुल है और वो बन के तैयार हो चुका है। मेरे ख्याल अगले महीने तक तैयार हो जाएगा। बहुत ज़रूरी था वो, क्योंकि साबाद की आधी आबादी सेठनी साइड में रहती है और वो कम से कम 100 किलोमीटर लगभग घूम के आते हैं, लेकिन 15-20 मिनट का रास्ता उनका सीधा हो जाए। ऐसे ही हमारी एक सड़क है साबाद से लेकर और बाजपुर तक, तो मेरे ख्याल 4 विधानसभा को बीच में से निकलती है। वो भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उस पर ट्रैफिक इतना रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लेकिन उसकी तरफ भी किसी ने गौर नहीं किया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और वो सड़क स्वीकृत हो गई और काम शुरू हो गया उस पर। तो ऐसे ही कई सारे पुल थे कि हमारा रेलवे ब्रिज का मिलक का है, वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे ख्याल कई सांसद उससे पहले लगे लेकिन किसी के हाथों नहीं हो पाया। लेकिन ऊपर वाले की महिमा है कि है ना, मेरे हाथों होना था और वो हो गया और 108 करोड़ का पुल स्वीकृत हुआ, उस पर भी काम शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े काम थे। अब जैसे रेलवे स्टेशन है अपना, रेलवे स्टेशन मेरे ख्याल से नवाबों की बनाया हुआ था स्ट्रक्चर, लेकिन फिर किसी ने इस पर गौर नहीं किया और जो हमारे भारत में जो रेलवे स्टेशन बनना है तो उसमें से 108 है, 108 में हमारा रामपुर भी है। ये जो 108 में जो हुआ हैगा ये भी आप ही के सुझाव से रहेगा जी, आप ही कोशिशों से? जी जी, भारत सरकार अब जो काम कराती सांसद से। आपने अभी कुछ देर पहले एक बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति कोई कैसी करता हो, लेकिन मैंने कभी कोई इसमें की राजनीति नहीं करी। इसमें क्या अखबारों में भी हमने पढ़ा है, लिखा है लोगों ने इसके अंदर।
लेकिन फिर भी यह है कि जो लोग पार्टी को बदनाम करते हैं और उसके उन लोगों के से क्या कहना है आपका कि पार्टी जो है अल्पसंख्यक को मतलब वो करके काम कर रही है पीछे करके? देखिए 2 साल से मैं लगभग काम कर रहा हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरे पार्टी के लोग हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, और हमारे तो वरिष्ठ नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास। माननीय मोदी जी का कहना है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों को लेकर चल रहे हैं आज की तारीख। वो चाहते हैं सबका विकास हो, 140 करोड़ जनता देश की है, उनका सबका विकास हो, और उसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम लोग चल रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक पूरे विश्व में हमारा भारत विश्व गुरु बने। उस पर हमारा काम चल रहा है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम को कोई सवाल ही नहीं होता। और जैसे अब तो माननीय मोदी जी के और योगी जी अब उत्तर प्रदेश में सरकार है, और उससे प्रभावित होकर मेरे ख्याल से हर जिले में और हर पूरे प्रदेश में पूरे देश में मुस्लिम प्रभावित हुआ है और माननीय मोदी जी के साथ जुड़ रहा है। एक अफवाहें ये भी हैं, आपने भी सुनी होंगी इसमें कि कहते हैं ये आखिरी चुनाव है। नहीं, ये तो विपक्ष का मानना है। विपक्ष को तो पता ना, अपने दिन में सोते सोते डर लगता है, तारे देखने की आदत हो गई। कहाँ संविधान कह के वो कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान कहाँ खतरे में? संविधान के आधार पर सरकारें चल रही है, संविधान के आधार पर सारे नियम कानून बन रहे हैं, लेकिन उन्हें संविधान खतरे में दिखाई पड़ता है। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज आपने देखा होगा, पूरा देश हो या प्रदेश हो, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। उनके आए दिन कर्फ्यू और दंगा फसाद होते थे, देखा होगा आपने, उनकी सरकारें रही। लेकिन सब आदमी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान आज की तारीख। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, ना विकास दिखाई पड़ता है, ना प्रेम दिखाई पड़ता है, ना कानून व्यवस्था दिखाई पड़ती है उनको। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो लेकिन काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। नहीं, देखिए कहने को कोई भी कहता रहे, लेकिन आज कानून का राज है पूरे देश में, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के राज में। तो मैं समझता हूँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और इसी को लेकर विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो गया है आज की तारीख में, कि विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा। 400 हमारी पार्टी का और हमारे माननीय मोदी जी का और हमारे नेताओं का शीर्ष नेतृत्व है, उनका एक नारा है कि हम अब की बार 400 पार, और मेरे ख्याल से 400 पार से ज़्यादा ही सीटें हम लेके आ रहे हैं। भारी मतों से माननीय मोदी जी को यहाँ से भारत से जिता के भेजेंगे, और इतिहास कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले आए थे, 2 दिन पहले, उन्होंने भी मंच से आपके लिए कहा कि वोट डालने के लिए। अब आप जनता से क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और उनके आशीर्वाद से ही जो विकास हुए हैं अपने रामपुर में, मेरे का हज़ारों करोड़ के इन 2 सालों में विकास हो चुके। आपके सामने हज़ारों करोड़ के विकास रामपुर में हो चुके, और वो जनता के सामने कह के भी गए थे कि जो जनप्रतिनिधि रामपुर के लिख के भेज देते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि कितना बड़ा काम है, कितना छोटा है। मैं हर वक्त स्वीकृति की है उस काम के लिए, और आगे भी आप लोग सब मोदी जी को जिताइए, है ना। और जो भी काम विकास से मैंने 2-4 चीज़ें मांगी थी, जैसे यहाँ पर एक स्वास्थ्य के हिसाब से मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है, और एक हमारा बेरोजगारी, ये 2 चीज़ों पे मुझे आगे काम करना है। आप जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो 2 चीज़ों पे मुझे लगना है। एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी रामपुर में, और एक मैं चाहता हूँ छोटी मोटी फैक्ट्री आ जाए, जिससे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें रोजगार मिले। मेरे आखिरी सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए, और क्योंकि हम कोई हार्ट का कोई पेशेंट होता है, जो कोई गंभीर बीमारी होती है, तो या तो मुरादाबाद भागते हैं या हम बरेली भागते हैं। एक ICU नहीं है यहाँ पे अच्छा वाला, है यहाँ MRI की मशीन नहीं है, कई चीज़ों की कमी है, तो लेकिन वो होना चाहिए। और उस पर मेरे ख्याल से PP मॉडल हमारे स्वीकृत भी हो गया है रामपुर, और सब बनने भी, अब माननीय मुख्यमंत्री में बात करूँ चुनाव के बाद, तो है ना, उस पर काम हो, और एक यहाँ कोई फैक्ट्री उद्योग लग जाए, जो हमारे बच्चे उधर भटक रहे हैं उन्हें काम मिल जाए। इस पर मैं काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे हमारे साथ में घनश्याम सिंह लोधी, रामपुर के सांसद। जिस तरह से उन्होंने हमसे बेबाक हमारे सवालों के जवाब दिए आपने सुने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम गवर्नमेंट का कहना यह है, मानना यह है कि सबका साथ सबका विकास। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजन न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की बेबाक और बेखौफ खबरें आपके पास पहुंचती रहें।